एक बार सभी लोग नारा लगाएं अपने हृदय में। शहंशाहों की शहंशाह माँ भद्रकाली के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। भक्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नई नई जानकारियाँ आप सभी के बीच लाता रहूँगा। निश्चित रूप से आपके जीवन में माँ हमेशा अन्न धन के भंडार भरती रहे। भगवती बाबा की विशेष भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। भक्तों, आज का हमारा विषय है कि जब किसी व्यक्ति विशेष पर कोई सवारी आती है तो उससे पहले उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव देखने को क्यों मिलते हैं। आप कैसे जानें कि अब सवारी प्राप्त होने वाली है। अगर कोई पूजा पाठ कर रहा है तो उसको ऐसा महसूस होने लगेगा कि उसके ऊपर उस देवता की विशेष कृपा निरंतर रूप से बनी हुई है, जिससे वह किसी भी देवी देवता की सवारी पा सकता है। ऐसे सकारात्मक बदलाव उन व्यक्तियों में, बहुत सारे भक्तों में देखे गए हैं जिनके ऊपर विशेष रूप से अपने इष्ट की कृपा, उस देवी देवता की कृपा होती है जिनकी वो उपासना करते हैं। सबसे पहला लक्षण ये देखा जाता है कि जब भी किसी को सवारी आनी होती है उससे पहले जब वो अपने इष्ट का ध्यान करते हैं तो आप ये समझिए उनके रोंगटे तुरंत खड़े होने लगेंगे। मात्र अपने परमात्मा को, अपने भगवान को, माता महारानी को, माता महाकाली को, भद्रकाली को, दुर्गा को, किसी भी देवी के स्वरूप को आप केवल स्मरण मात्र करेंगे, आपका हृदय बिल्कुल जो है ऐसा प्रफुल्लित होने लगेगा। आंखों में आपके आंसू आने लगेंगे देवी की प्रतिमा को देख के। माँ का ध्यान करते ही आपके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होने लगेगी। तो ऐसे व्यक्तियों को निश्चित रूप से समझना चाहिए कि आपके ऊपर उस देवी देवता की विशेष कृपा बनी हुई है, तभी यह हो रहा। बाकी आपके बगल में ही कोई और दूसरा व्यक्ति रहेगा, उसके साथ ऐसी क्रिया नहीं होगी जो आपके साथ होगी। तो निश्चित रूप से माँ ने आपको चुना है, माँ ने आपको, उस देवी देवता ने आपको चुना है, जिससे उनकी कृपा आप तक पहुंच रही है। दूसरा चीज भक्तों, जो यह भी लक्षण देखा जाता है कि जब जब आप मंत्र की जाप करते हैं उसकी ऊर्जा आपके शरीर में समाहित होने लगती है। उससे जो अंश हैं ऊर्जा के, आपके इस मूलाधार चक्र से आपकी जो आज्ञा चक्र है उसकी तरफ स्थापित होने लगते हैं। इसलिए जब जब बच्चे मंत्र जाप करते हैं उस समय उनकी आंखों से आंसू निकलते ही निकलते हैं। यह प्रमुख लक्षण होता है कि आपको उस देवी देवता का विशेष कृपा मिल रहा है, क्योंकि वह जो सूक्ष्म जगत की जो एनर्जी है वो आपसे कनेक्ट हो रही है, आपको अपनी ऊर्जा, अपनी कृपा आप तक पहुंचा रही है। यह मुख्य लक्षण होता है भक्तों, जब किसी देवी देवता की विशेष कृपा किसी भगत पर होती है। अगला प्रमुख लक्षण ये भी देखा गया है कि आपके शरीर में आप जब जब भगवती का ध्यान करेंगे या उस देवी देवता का विशेष ध्यान करेंगे, आपके शरीर में वाइब्रेशन थोड़ा थोड़ा चालू हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों को समझना चाहिए कि आपको अभी आंशिक रूप से आपके शरीर में कंपन हो रहा है, लेकिन यह धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी पूजा पाठ बढ़ती जाएगी आपके शरीर में कंपन और वाइब्रेशन और तेजी से बढ़ता जाएगा। आपके शरीर में, आपका शरीर खेलने का मन करने लगेगा। आपकी देवी देवता की जो ऊर्जा है वो इस कदर आपके शरीर पर हावी होने लगेगी कि अपने धाम का कुछ समय बाद आप जयकारा लगाने लगेंगे जहाँ से वह शक्ति आई हुई है। जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी धाम या किसी जगह का जयकारा लगता है तो निश्चित रूप से वहाँ के गण, वहाँ के दूत, वहाँ की शक्तियाँ उस व्यक्ति के अंदर विराजित होती हैं, उस व्यक्ति के अंदर समाहित होती हैं। तो निश्चित रूप से आपको यह समझना चाहिए कि वह व्यक्ति अब असाधारण हो गया है, वह साधारण नहीं रहा। अगला जो प्रमुख लक्षण देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति को बार बार शरीर में जो है हल्की सी कंपन होती रहेगी। बार बार जो है उनको हल्का सा अंदर से मिचली जैसा महसूस होगा। जब जब वो ध्यान करेंगे, जब जब किसी माता के जागरण में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे या माता का ध्यान करेंगे, उनको उबासी तो आएगी, साथ में अंदर से कुछ मिचली जैसा महसूस होगा। उल्टी आएगी लेकिन उल्टी होगी नहीं, अंदर से मिचली जैसा बार बार महसूस होगा। तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों को समझना चाहिए कि उन पर विशेष देवी देवता की कृपा है, तभी उनके साथ ऐसा हो रहा है। अन्यथा बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, उनको यह अनुभव नहीं प्राप्त होती। अगला जो सबसे प्रमुख लक्षण होता है, जिस भी देवी देवता की आप उपासना करते हैं वह निश्चित रूप से आपको स्वप्न के माध्यम से, चाहे आपको किसी भी न किसी रूप में, आपको उचित गुरु का स्वतः मार्गदर्शन करा देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को निश्चित रूप से अपने उस देवी देवता, अपने इष्ट का हमेशा हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि
तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तो जब किसी व्यक्ति के जीवन में एक उचित गुरु साक्षात उस देवी देवता की कृपा से, अगर भगवती की कृपा से यदि प्राप्त हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप यह समझें कि उसके जीवन में यह बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। आने वाले समय में वह अपने आप में जीवन में क्रांति ला देगा। दो सदी में ऐसे भगत देखे जाते हैं जिनके नाम का डंका युगों युगों और संसार में बजता है। तो निश्चित रूप से आपको ऐसा समझना चाहिए कि आप बहुत विशेष हैं और ऐसे व्यक्तियों में ये सारे लक्षण निश्चित रूप से देखे ही देखे जाएंगे। और अगला जो प्रमुख लक्षण है भक्तों, ऐसे भी देखा गया है कि जब कोई भगत या कोई साधक जब पूजे अपने पूर्ण रूप से पूरे मन तन मन धन से उस अपने इष्ट के प्रति समर्पित हो जाता है, तो आप यह समझें कि उसके वचन सब सिद्ध होने लगते हैं, उसके कार्य सोचे हुए हर कार्य बनने लगते हैं, क्योंकि उसके पीछे वह ऊर्जा वह शक्ति चलती है जिससे वह उसके सारे कार्यों को, अपने साधक के सारे कार्यों को संपन्न करना चाहती है, जिससे उसके जीवन में किसी भी तरह की कठिनाई ना आए, जीवन में उसके हमेशा प्रसन्नता रहे, खुशियां भरी रहें और जीवन में वह सफलता उसकी हमेशा कदम चूमती रहे। निश्चित रूप से आपको समझना चाहिए कि आप पर विशेष देवी देवता की कृपा है। आपको अपने पूजा पाठ को, अपने साधना को निश्चित रूप से बढ़ा देना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को अपने माता पिता और गुरु का विशेष सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पिता सूर्य हैं, माता चंद्रमा है और गुरु तीनों का स्वामी होता है, अर्थात जीवन में मार्गदर्शन देने वाला, जीवन में राह दिखाने वाला गुरु होता है। यदि ये तीनों आपसे राजी खुशी हैं और आपके इष्ट की विशेष कृपा आप पर है, तो जीवन में आप जो चाहेंगे वो आप हासिल कर सकते हैं। जीवन आपका मुरीद रहेगा, हमेशा जन जन तक आपका नाम गूंजेगा, आपके नाम का डंका बजेगा। निश्चित रूप से आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी और जीवन में आपको हमेशा आने वाली कठिनाइयों से निश्चित रूप से उस देवी देवता की विशेष कृपा बचाती रहेगी। और जनमानस तक भक्तों यह वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि सभी भक्तों का कल्याण हो। सवारी और सिद्धि कैसे मिलती है सभी भगत जान सकें, सभी भाई हमारे जान सके, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। उनके कंफ्यूजन को दूर करना यह हमारा अधिकार है, यह हमारी पूजा है, हमारी कर्म है। निश्चित रूप से भद्रकाली मां शब्द के बच्चों के अंदर के भंडार हमेशा भरती रहे, बाबा की विशेष कृपा आप सब पर सदैव बरसती रहे। हर हर महादेव, जय मां भद्रकाली।